टीईटी से छूट की मांग को लेकर सतना में शिक्षकों का प्रदर्शन हुआ है। राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है और साथ में चेतावनी दी गई है कि मांग नहीं मानी गई तो सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि सतना में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से छूट की मांग को लेकर शिक्षकों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। शुक्रवार शाम सैकड़ों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा और मांगों को सामने रखा। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले जिनकी नियुक्ति हुई थी उन्हें अब टीईटी पास करने के लिए बाध्य करना उनके साथ अन्याय है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 2 मार्च 2026 को जारी एक पत्र के आधार पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के बाद प्रदेश भर के हजारों शिक्षकों ने चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है। शिक्षकों के मुताबिक यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के फैसले के बाद उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि शिक्षक टीईटी परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें अयोग्य मानते हुए सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है। इसी फैसले के बाद अब कई वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका रिकॉर्ड भी निष्कलंक रहा है। ऐसे में सेवा के अंतिम वर्षों में पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर देना उनके लिए मानसिक तनाव और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहा है। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार कराए। साथ ही राष्ट्रपति से अपील की है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए। शिक्षकों का तर्क है कि उनकी नियुक्ति उस समय लागू नियमों के तहत हुई थी, इसलिए बाद में लागू किए गए प्रावधानों के आधार पर उनकी सेवाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे मजबूर होकर सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश और असंतोष देखने को मिल रहा है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। मैं सभी आदरणीय मातृशक्ति एवं सभी शिक्षक संगठन के टीचरों को अपना नमन करते हुए बोलती हूँ कि प्राचीन सभ्यता से ही चला आ रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं गुरुओं ने आज 500-500 रुपए की नौकरी करके आपने पात्रता परीक्षा नहीं ली पर नौकरी कितने 20 साल 500 रुपए में घसीटवाया है। उस समय हमारा परिवार नहीं चलता था। आज शिक्षक ने हजारों बच्चे बनाए, जो बच्चे आज बड़े बड़े पदों में हैं, अपने खून पसीने अपने चप्पलें रगड़ी, फिर भी उनको आज ये सम्मान दिया जा रहा है। आप शिक्षक दिवस क्यों मनाते हो? आज आप इस मंत्री पद में बैठे हो, किसने बनाया? आप शिक्षक ने बनाया। आप शिक्षक को एक कलंक बना रहे हैं। ये बेकार है। सरकार एक कोरे कागज से हम सबकी रोजी रोटी छीनना चाहती है। इससे अच्छा है कि हमें वास्तव में इच्छा मृत्यु दी जाए। आज हमारे से हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, हमारे बाल बच्चे सास ससुर सब जुड़े हुए हैं, उनकी आशाएं जुड़ी हुई हैं। क्या हम इन आशाओं को पूरा कर पाएंगे? आप एक व्यक्ति का नहीं, आप हजारों घर तोड़ रहे हैं। आप मुखिया हैं देश के, आप सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं। पहली बात तो आप में एक इंसानियत होनी चाहिए कि मैं इस कोरे कागज से एक इंसानियत को समाप्त कर रहा हूँ। मेरा नाम वर्षा सरावगी, वर्षा अनुराग सरावगी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल श्यामनगर। कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि शिक्षकों की टेट परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, तो वो हमारी योग्यता पर शंका कर रही है कि हम बच्चों को अपने क्या पढ़ाते हैं। लेकिन हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि हम 150 में से 140 अंक लाने की हिम्मत रखते हैं। हम इतने अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें वो चीज़ आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अन्यायपूर्ण निर्णय हमारे ऊपर ही क्यों थोपा जाता है। कभी ये अटेंडेंस को लेकर के, कभी मतलब अब ये टेट परीक्षा आ गई है, मतलब हमें ही क्यों परेशान किया जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है तो वह पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। बाय द वे, अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ सब इकट्ठे होकर के मध्य प्रदेश के विधायकों को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वह शिक्षा पर कानून बनाए, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है। सरकारें उसमें कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और हम अगला कदम यही उठाने वाले हैं और सरकार को शिक्षा पर कानून बनाना पड़ेगा और यह जो हमारे ऊपर थोपा गया है निर्णय, इसको उसको वापस लेना पड़ेगा।
शिक्षक एकता जिंदाबाद। नहीं तो जैसे पहले निरंजना तालाबंदी हुई शुक्ला। थी। दादा, आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं ज्ञापन में? हमारी मांग यह है कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम मध्य प्रदेश में 2011 में लागू होता है, तो लागू होने के दिनांक के पूर्व के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा से मुक्ति रखी जाए। यह हमारी प्रमुख मांग है। और सरकार, चूंकि यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है, तो इस पर सरकार स्वयं अपना पुनर्विचार याचिका दायर करे और शिक्षकों के पक्ष रखे। तत्समय के नियमों पर हम साक्षात्कार से, मेरिट से और अन्य व्यवस्थाओं से आए हैं। कोई अपने घर से उठ के सीधे यहाँ शिक्षक नहीं बना है, सरकार की व्यवस्था नियमों में आए हैं। रही बात पात्रता और योग्यता की, आपके प्रशिक्षण है, आपकी तमाम चीज़ें हैं, हम करते आ रहे हैं, लेकिन आप पात्रता के नाम में सेवा समाप्त करने का काला कानून मत लाइए। देश में रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हम इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं कि पुनर्विचार याचिका दर्ज करें, यह कानून रद्द करें और आगे जब भर्ती हो तो आप बेहतर से बेहतर पात्रता परीक्षा आयोजित करें। लेकिन पूर्व से भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार के आदेश तत्काल निरस्त किए जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करें? मांगे नहीं मानी जाती तो हमने अंतिम मांग ली है कि हमने तो अपनी मृत्यु को स्वीकार करने की बात कह दी है कि हम उस अयोग्यता के अपमानजनक सेवा समाप्ति के जीवन जीने से अच्छा हम मर जाना समझते हैं। तो सरकार तिथि तय कर देगी, अनुमति दे देगी और हम सामूहिक उस दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। अतुल सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन, संयुक्त मोर्चा जिला सतना। शिक्षक संघ द्वारा आज शासन के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके विरोध में इनने ज्ञापन आज प्रशासन को सौंपा है। इनकी जो मांग है वो शासन के समक्ष रखी जाएगी। क्या मांग ये इनका अनुरोध है कि जो पात्रता परीक्षा हो रही है, ये उसका विरोध कर रहे हैं कि पात्रता परीक्षा ना हो।